फर्रुखाबाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फर्रुखाबाद दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सपा सुप्रीमो का बयान, बीजेपी सिंदूर लेकर निकली। अहमदाबाद हादसे में यात्रियों समेत पायलट समेत बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को खोया। बड़ा सवाल खड़ा हुआ देश के सामने, लोग हवाई यात्रा के लोग डरे। यूपी पर भी कई सवाल हुए खड़े, भ्रष्टाचार समेत किसानों की परेशानी, बिजली का न आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी समेत रोजगार न मिलना, यूपी में बड़े सवाल खड़े हैं। पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ हॉस्पिटल में हुआ था निधन। सपा सुप्रीमो ने घर पहुंच परिजनों को दी सांत्वना। 30 मिनट तक परिजनों से की मुलाकात। पूर्व सांसद सपा पार्टी में थे संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में शुमार थे पूर्व सांसद। कोतवाली सदर के पल्ला मठिया निवास पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। कन्नौज से राज यादव की रिपोर्ट। दादा क्या सरकार के आज छोटे सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। छोटे सिंह यादव जी और नेताजी का 7 वर्षों का था, वो ऐसा साथ था, वो राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहाँ हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी रहे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिल करके रहे। और जहाँ राजनीति की शुरुआत हुई, जहाँ समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को, नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदार अपना साथ निभाया। आज हमारे बीच नहीं है, हम समाजवादी लोग दुखी हैं। और आज के दिन जब हम उनके परिवार, उनके साथी सहयोगियों से मिल रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी यही बनती है कि छोटे सिंह यादव जी जो रास्ता दिखाया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को और मजबूत करें, उस संकल्प लेकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। छोटे सिंह यादव जी जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव चीज़ों को समझना और कोऑपरेटिव और राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहाँ हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी थे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिल करके रहे। और जहाँ राजनीति की शुरुआत हुई, जहाँ समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को और नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना साथ निभाया। आज हमारे बीच नहीं है, हम समाजवादी लोग दुखी हैं। और आज के दिन जब हम उनके परिवार, उनके साथी सहयोगियों से मिल रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी यही बनती है कि छोटे सिंह यादव जी जो रास्ता दिखाया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को और मजबूत करें, उस संकल्प लेकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। छोटे सिंह यादव जी जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव चीज़ों को समझना और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बनाना, जिससे कि ग्रामीण और गांव के लोगों को और लाभ पहुंचे, उसके लिए जीवन भर काम करते रहे। क्या परिवार को इनको सेवा से लेकर के और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहां उन्होंने सेवाएं दी हैं, हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। क्या इनके कभी तकलीफ और परेशानी भी रही होगी तो उन्होंने समाजवादियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। कल अमित शाह जी आ रहे हैं लखनऊ में, कल अमित शाह जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लखनऊ में। परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं और जिस ऊंचाई तक छोटे सिंह यादव जी पहुंचे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोग मिलकर के उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी
आने वाले समय में उस परिवार का पूरा सम्मान करने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। योगदान को आपकी पार्टी कैसे याद करेगी? उनका बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी है कि नेताजी के वो साथी रहे और नेताजी का हर फैसला उन्होंने माना। राजनीति में जब फैसले ले जाते हैं, कई लोग मन से फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन छोटे सिंह यादव जी वो नेता थे जो त्याग के साथ साथ समाजवादी पार्टी कैसे और मजबूत होगी, नेताजी और कैसे मजबूत होंगे, उनके फैसले का वो हमेशा साथ रहे। वो उनका जो व्यवहार और जो उनका आचरण रहा है हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। सरकार को कितने नंबर देंगे? भ्रष्टाचार में सरकार को कितने नंबर? ये समय नहीं है कि हम और विषयों पे बात करें, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए और समाजवादी परिवार के लिए आज बड़े दुख की बात है कि हमारे नेता हम लोगों ने खो दिए। और जो और बातें हैं, जब कभी हम लोग फिर मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। जिन बातों को आप पूछना चाहते हो मुझसे बेहतर आप समझते हो। क्या उनके परिवार को राजनीति से जोड़ेंगे सर? क्या उनके परिवार को राजनीति से जोड़ेंगे? परिवार को राजनीति से जोड़ेंगे? उनकी जगह पे के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन परिस्थितियों की राजनीति में और आगे बढ़ाएं। जो कार्य अधूरे रह गए क्या उनके पूरे अभी न पूछो तो ही अच्छा है। लेकिन हमसे बेहतर आप लोग जानते हो कानून व्यवस्था, हमसे बेहतर हमारे पत्रकार जानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। और क्योंकि बड़ी घटनाएं हैं, मान लीजिए सिंदूर को लेकर के लोग निकले, जनता जानना चाहती थी आखिरकार चूक कहाँ हुई। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। न केवल हमने यात्रियों को खोया, पायलट क्रू को खोया, बल्कि बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और उनके परिवार के लोगों को खोया। एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोगों को डर हुआ है थोड़ा बहुत कि अब हवाई जहाज में कैसे यात्रा करेंगे। वो भी अभी जांच की रिपोर्ट आनी है। और इधर उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे चिंताजनक सवाल भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो हमारे किसान की तकलीफ परेशानी का हो, बिजली का ना आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी रोजगार न मिल पाना, आरक्षण को न दे पाना, ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के हम समाजवादी लोग हमेशा काम करते हैं। जनगणना को सर हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग उसके पक्ष में